हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमें इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सी बातें हम सीखेंगे। क्रॉप्स क्या होती है और एग्रीकल्चर किस किस टाइप से हम प्रैक्टिस करते हैं वो सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहेली एंड भू जो क्या है सब बच्चे जानते हैं। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसमें दो ये कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम चैप्टर को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स ये जाते हैं अपने अंकल के घर में समर वेकेशन स्पेंड करने। इनके अंकल हैं एक फार्मर, तो ये उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये देखते हैं उनके पास इन्हें बहुत से टूल्स जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो एक्सेट्रा ये सब फील्ड में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब क्या है आप आगे पढ़ेंगे। ये सब एग्रीकल्चरल टूल्स हैं और इनका क्या यूज़ होता है ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्टिंग के 2 पैरा है इसमें बेसिक से यही बात बताई गई है कि हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट है और हमें खाना कहाँ से मिलता है बच्चों, प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स खुद से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं और हम उन पर डिपेंड हैं फूड के लिए। क्रॉप्स हमारे लिए, एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे ही को हम एज अ फूड यूज़ करके स्टूडेंट अपनी बॉडी के सारे प्रोसेस कर पाते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बिकॉज खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। सो इन दिस पैराग्राफ यही सब बातें लिखी हुई हैं, आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो बच्चों, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमें खाना भी लार्ज स्केल पे चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। इसके लिए हमें बार बार स्टूडेंट्स उन सारी खाने की चीज़ें जो हम खाते हैं उन्हें बार बार हमें उगाना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा और फिर उनका मैनेजमेंट स्टूडेंट्स उन्हें अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो जाए और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोगों के अंदर, पॉपुलेशन में। तो इसमें फर्स्ट बेसिक स्टेप है, हमें उसे ग्रो करना है, उसे अच्छे से मैनेज करके रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हिंदी में बोलते हैं खेती करना। वही हम अपनी पसंद की जो भी हमें ज़रूरत है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो सारी क्रॉप्स, वो सारी चीज़ें हम उगाते हैं इन एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, इस पैरा में लिखा है पहले क्या होता था, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पर बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने आसपास ही ग्रो करना शुरू कर दिया और ऐसे स्टार्ट हुआ है हमारा एग्रीकल्चर। तो हम बार बार टर्म यूज़ कर रहे हैं क्रॉप क्रॉप क्रॉप, पर क्रॉप का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब बहुत सारे एक जैसे प्लांट एक ही जगह पर लार्ज स्केल में, ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 पेड़ लगाए हैं, आप दो क्रॉप लगा रहे हैं, लार्ज स्केल में, काफ़ी ज़्यादा स्केल पर आप उन्हें ग्रो कर रहे हैं एक जैसे प्लांट्स को, इसे हम कहते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट। वीट की क्रॉप मीन्स उस जगह पे सारी ही जितनी क्रॉप्स होंगी उस एक एरिया के अंदर वो वीट की होंगी। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्रॉप्स अलग अलग टाइप की होती हैं, लाइक सेरल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, एंड हम इन्हें अलग अलग सीज़न के हिसाब से ग्रो करते हैं। जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और हमें अपनी कंट्री में स्टूडेंट्स बहुत सी क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब अलग अलग तरह का मौसम देखने के लिए मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पे अलग होती हैं। जैसे कि आप किसी हिली एरिया में चले जाइए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग होंगी, वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। या फिर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जैसे कि इन राजस्थान, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। सो स्टूडेंट्स, मेरे बताने का ये मतलब है कि दोनों जगह पे जो क्रॉप्स होंगी वो अलग अलग होंगी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सो स्टूडेंट्स, इस वजह से हमारी इंडिया बहुत ही रिच कंट्री है क्योंकि हम अलग अलग टाइप की चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। नाउ हमने सारी क्रॉप्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, जो क्रॉप्स रेनी सीज़न के टाइम में उगती हैं उन्हें हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। रेनी सीज़न का मतलब है जून से लेके सितंबर तक का जो पीरियड होता है। और वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। नाउ राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, मीन्स अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, इन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। और इन सब चीज़ों के अलावा जो पल्सेस हैं, दालें और सब्जियां,
ये हम समर सीज़न में किसी भी टाइम पे उगा लेते हैं इजीली। सो आज हमने 2 टाइप के क्रॉप्स के बारे में समझा है और देखा है कि किस टाइप से हमारे इंडिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इजीली ग्रो कर पाते हैं। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप्स उगाएंगे, तो हम उसमें क्या क्या करेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सब बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसे प्रिपेयर करना होगा। फिर हमें उसमें क्रॉप्स लगानी होंगी। जैसे कि हम क्रॉप्स बोते हैं उसे ही सोइंग कहते हैं। हमें उसके लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स मीन्स जो उन्हें उगाने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसे हम खाद कहते हैं, वो डालेंगे। देन इरिगेशन, हमें उसे पानी भी सप्लाई करना होगा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्ट करना होगा। वीड्स आप आगे जानेंगे क्या होते हैं, मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में बता देती हूँ। क्रॉप्स के साथ बहुत सी छोटी छोटी अनवांटेड क्रॉप्स जो हमें नहीं चाहिए वो भी उग जाती हैं, जिससे हमारी फसल, हमारी क्रॉप का नुकसान होता है, उन्हें वीड्स कहते हैं। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें उससे प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग, अब जब आपकी क्रॉप ग्रो हो जाएगी, उसे आपको काटना है, तो ये हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। देन उसे काटने के बाद आप उसे अच्छे से स्टोर करके रखेंगे ताकि वो ख़राब ना होए, तो वो स्टोरेज में आ जाएगा। सो ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नाउ हम 1 बाय 1 हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको सब क्लियर होगा। थैंक यू।